हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। मणिपुर के बिष्णुपुर पे एक रॉकेट का स्ट्राइक होता है। दोस्तों, हम भारत की बात कर रहे हैं और ये होममेड रॉकेट्स जो कि बर्मा में बन रहे हैं, चिन स्टेट ऑफ म्यांमार में बन रहे हैं, जो कि एक लॉलेस लैंड है। यहाँ पे जो नार्को टेररिस्ट हैं वो खुलेआम एक वॉर करना चाहते हैं, पूरे मणिपुर में एक वॉर फैलाना चाहते हैं। बहुत डेंजरस एस्केलेशन है। सीआरपीएफ के कैंप के ऊपर हिट होता है। सीआरपीएफ के जवान अपने आप को बचाने के लिए पूरी मॉब थी, मॉब गुस्से में थी। क्यों गुस्से में थी? एक रॉकेट अटैक में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। रात को 1 बजे ये रॉकेट स्ट्राइक होता है बिष्णुपुर में, एक घर में, एंड इमीडिएटली दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद वैली में जितने मेथी ग्रुप्स हैं वो फ्यूरियस हो जाते हैं कि भाई मणिपुर में ये रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बिहाइंड एनिमी लाइंस मैथ्यू वैन डाइक जैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे ये एक वोलेटाइल फ्रेजाइल रीजन बन चुका है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे म्यांमार के अंदर एक चिन स्टेट है जो कि कंप्लीटली लॉलेस है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि एक कुकी लैंड या फिर एक चिन लैंड या फिर एक यूनाइटेड कुकी चिन लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें फंडिंग मिल रही है, ग्लोबल फंडिंग ले रहे हैं। ये इवेंजेलिकल्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मैथ्यू वैन डाइक नहीं, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन ऑपरेटिव्स यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं। इनकी वीडियोस वायरल हो चुकी है। सो दिस इज गेटिंग रियली सीरियस, रियली डेंजरस। एंड दैट टू जब मणिपुर में फाइनली शांति आ रही थी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ हमारा अर्तई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। ड्रोन ट्रेनिंग, कोवर्ट ऑप्स एंड मोर, अरेस्टेड बाय एनआईए, यूएस मर्सनरी मैथ्यू वैन डाइक्स लाइफ इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एक्सपोज्ड। तो कुल मिला के सिर्फ एक गेम है, ये है चिन स्टेट। चिन स्टेट अपनी बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ। इन दोनों स्टेट को पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लान इसी चिन स्टेट में चल रहा है। ये एक साइड पे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक साइड पे लड़ाई कर रहे हैं मिलिट्री हुंता से, बट शायद साथ ही साथ जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ये भी चाहते हैं कि भारत में इंटरनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट वो चलता रहे। भारत वेपन्स खरीदे, भारत इनसिक्योर रहे, भारत इनवर्ड देखे, आउटवर्ड्स ना देखे, इकोनॉमी पे फोकस ना कर पाए। और इसलिए मणिपुर को कंटिन्यूसली जलाने की कोशिश, आउटराइट असॉल्ट ऑन ह्यूमैनिटी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, मणिपुर सीएम इंस्पेक्ट सर्वाइवर, ऑर्डर्स बेस्ट केयर आफ्टर रॉकेट अटैक किल्स 2 चिल्ड्रन। और आप देखिए, आपको लगेगा ये रॉकेट वॉकेट की क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ऐसी मल्टीपल वीडियोस पड़ी हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि म्यांमार में बैठ के कैंप्स बना के ऐसे सफिस्टिकेटेड वेपन्स, मोटार्स, रॉकेट्स सबके साथ, आरपीजी, हर चीज़ के साथ ये तैयार हो रहे हैं। और ये स्मगल्ड चाइनीज वेपन्स है वो भी इनके पास है। कुल मिला के दे आर आर्म्ड टू द टीथ, दे आर फाइटिंग, सो दे हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग गुरिल्ला फोर्स। तो ये सब कुछ कर रहे हैं जो कि भारत में नोटोरिएटी प्रमोट कर सकता है, मणिपुर को फिर से चला सकता है। देखिए इस वीडियो को। आई टोल्ड यू दे आर एक्सट्रीमली लोडेड। कंट्री मेड रॉकेट्स बना रहे हैं, मोटार्स बना रहे हैं, सब कुछ है इनके पास। एसेंशियली इस कहानी को बहुत ध्यान से समझिए कि रॉकेट का अटैक आता है, 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये जो एरिया है, जो सेंट्रल मणिपुर का इलाका है, आप कह लीजिए जो सेंटर है ना, कोर, एक बोल की तरह है, बोल की तरह है ये इम्फाल वैली। ये जो आप केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, बिष्णुपुर, थोबॉल, ये सारे जो रीजन्स आप देख रहे हैं, कुल मिला के जो वैली का एरिया है ये मेती डोमिनेटेड एरिया है। मेती पॉपुलेशन एक हायर प्रोपोर्शन मेंटेन करती है, बट एक बहुत छोटे पीस ऑफ लैंड में रहती है। जबकि जो हिल ट्राइब्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ दी कुकीज एंड दी नागाज। प्रॉब्लम ना कुकीज में है, ना नागाज में है, ना मैतीज में है, प्रॉब्लम है बर्मा में। और बर्मा एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड, मैं कहूँगा
नार्को टेरर स्टेट बन चुका है। हर जगह यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है और इसी कल्टीवेशन को भारत के थ्रू डाला जा रहा है। यही कल्टीवेशन की बीमारी मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में डाली गई। यहाँ पे अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिटियरिंग के लिए बड़ी सारे लोग यहाँ पे ऑब्वियसली जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जुड़े होंगे। तो कुल मिला के तंत्र को वीक ऐसे ही किया जाता है जैसे नशे के कारोबार ने अफगानिस्तान को खत्म किया, कोलंबिया को खत्म किया, वैसे ही चिन स्टेट ऑफ बर्मा ये कोशिश कर रहा है मणिपुर और मिजोरम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए। आप सोचिए मिजोरम में एज वी स्पीक 40,000 शरणार्थी यहाँ पे ऑलरेडी हैं। मणिपुर की मेती कम्युनिटी का कंटिन्यूसली एलिगेशन है कि भाई चिन रेबल्स वो अपने आप को कुकी बता के मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं और वो जो प्रोपोर्शन है वो अपना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं, कल्चर चेंज कर रहे हैं और डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। ये एलिगेशंस मेती कम्युनिटीज के हैं। बट यहाँ पे देखिए एलिगेशंस असाइड एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि रॉकेट अटैक आया है और ये जो रॉकेट अटैक है ये मेती विलेज पे आया, मेती रीजन पे आया, बिष्णुपुर पे आया और बिष्णुपुर चूड़ा चांदपुर के बीच में बफर रीजन है और इस बफर रीजन में ही सीआरपीएफ का कैंप था जिसके ऊपर हिट होता है। अब देखिए 5-year-old बॉय infant sister killed in pre-dawn rocket attack in Manipur's Bishnupur. Rocket attack in Manipur. 2 children killed in Bishnupur after suspected militants. कुल मिला के सबसे बड़ी जो खामी है आज भारत की वो है कि हम बहुत नेगोशिएट करते हैं, बहुत दिनों तक नेगोशिएट करते हैं और ये नेगोशिएशन में सबसे बैड नेगोशिएशन होती है जब आप कोई भी सरेंडर कर रहा हो। माओइस्ट सरेंडर करते हैं तो क्या हम उनके पास उनके गन छोड़ते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। बट समवेयर डाउन द लाइन हमने अलाउ कर रखा है एक्स रेबल्स को, एक्स अल्ट्रास को टू कैरी देयर ओन वेपन्स और यही है द रीजन फॉर इनसिक्योरिटी इन मणिपुर। अगर एक कम्युनिटी के पास वेपन्स हैं तो दूसरी कम्युनिटी भी रखेगी, दूसरी कम्युनिटी रखेगी तो फिर तीसरी कम्युनिटी भी रखेगी और कुल मिला के सारी कम्युनिटीज बिकम्स आर्म्ड टू द टीथ। और उसमें भी जो स्पेशली फ्रिंज ग्रुप्स होंगे, रेडिकल ग्रुप्स होंगे, जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो म्यांमार से काम करेंगे, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि जैसे ही शांति आए मैथ्यू वैन डाइक जैसे आदमी को पकड़ा जाए तुरंत ही आग लगा दी जाए। ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ऐसा डेंजरस एस्केलेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एनआईए पॉडकास्ट ले रही है। मैथ्यू वैन डाइक का बड़े बड़े लेवल पे पॉडकास्ट चल रहा है, सो मच सो ही इज नॉट एबल टू वॉक दीज डेज। आपको लगेगा यार मैं कहानियां बना रहा हूं, नहीं भाई। एक्सप्लोसिव कैश अनअर्थ इन मणिपुर चूड़ा चांदपुर, 7-foot रॉकेट मोटार बॉम्ब अमंगस्ट आर्म्स सीज्ड। ये भाई मार्च 14 की कहानी है। 2024 में भी ऐसा ही एक रॉकेट अटैक हुआ था। इसके अलावा ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप करने की भी कहानी आई है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये एक सफिस्टिकेटेड वॉरफेयर का यूजेज है जो कि आप समझिए रशिया यूक्रेन के फ्रंट लाइन से या फिर इजराइल ईरान के फ्रंट लाइन से आपको दिखता है। इसे धीरे धीरे पेनिट्रेट किया गया, ट्रेन किया गया। इसलिए यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स आपको म्यांमार में दिखते हैं। जो टूल्स स्किल्स वो वहां सीख रहे हैं वो मिलिट्री हुंता के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ मणिपुर के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। कुछ दिन के बाद मिजोरम के ऊपर भी अटेम्प्ट करेंगे। आप देखिए ये रॉकेट्स, कंट्री मेड रॉकेट्स कहां से आ रहे हैं? ये हमास के मॉडल, हिजबुल्लाह का मॉडल कैसे आ रहा है? तो भाई मणिपुर में फिर आग लग जाती है। मेती कम्युनिटी वो परेशान होती है, गुस्से में आती है। मीरा पाईबी से लेकर सारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही साथ वैली बेस्ड जो इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो भी अपने गन वेपन्स लेके ऑब्वियसली बाहर आएंगे। दोनों साइड में मैंने कहा वेपन्स हैं, अल्ट्राज हैं एज वी स्पीक। यस, दैट्स द सैड रियलिटी। 2 children killed in bomb attack, 4 injured as angry mob storms security camp. और भाई सिक्योरिटी कैंप किसी और का नहीं था, सीआरपीएफ का था। These are the scenes. The mob went berserk. आप देखिए। So this is nothing but immediate anger। और immediate anger में क्या करते हैं? जाते हैं कैंप के ऊपर अटैक करते हैं, कैंप की गाड़ियां वाड़ियां फूंक देते हैं। और जब ऐसा लगता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी वेपन्स की सिक्योरिटी के लिए, अपने पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए आत्मरक्षा में सीआरपीएफ को गोलियां चलानी पड़ती है तो उसमें 2 killed 5 injured in firing after mob storms सीआरपीएफ कैंप इन बिष्णुपुर। यह मणिपुर के होम मिनिस्टर साहब का कहना है। मणिपुर ऑन द एज, 2 protesters dead in CRPF firing hours after killing of 2 children। इसके बाद इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है इन सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर आफ्टर डेडली बॉम्ब अटैक। रैचेट्स अप
टेंशन्स। और फिर से हम वापस उसी ज़ीरो पे हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, जहाँ पे एक कंटिन्यूअसली डिवीज़न, इतना बड़ा गल्फ क्रिएट हो गया है बिटवीन टू कम्युनिटीज़। और बीच में मैंने कुछ वीडियोज़ इग्नोर भी की, कुछ न्यूज़ इग्नोर भी की, जान के किया था। आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू इंडिया, बट आप देखिए, समथिंग आई हर्ड अबाउट with the Nagas also couple of days back, right? The Kukis and the Nagas, and I didn't like it because this pushes Manipur even to a even dirtier, मैं कहूँगा, future. So I didn't pick the story at all. I didn't explain the story at all. But now rockets coming into homes. घर में अगर rocket आ रहे हैं, that simply means, मैं आपको बहुत blunt बात कहता हूँ, that simply means that 21 para SF को they need to be given a free hand. भूत बनाएंगे। दो ही रीजन है और मैं आपको इसको क्लैरिटी से समझाऊंगा। लेट मी टेल यू, दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर इंटरनेट शटडाउन हैज हैपेंड: इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, तौबाल, काकचिंग, बिष्णुपुर एंड कर्फ्यू इन बिष्णुपुर। रीइंफोर्समेंट बुला दी गई है सेंट्रल CAPF का एंड फॉर ऑल द IPS ऑफिसर्स। उससे भाई कि उनको टॉप पे रहना चाहिए, दे लाइक टू बी ऑन टॉप। दिस इज द प्लेस दैट दे शुड शो देयर ट्रू लीडरशिप। इस टाइम में ये नहीं बोलना चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट साहब आप आगे जाइए, हम आपके साथ हैं। नो नो नो, यू शुड गो, CO बनिए, इस एरिया को साफ सुथरा करिए, मेहनत करिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा। सो द बॉटम लाइन इज, मणिपुर के सामने, मिजोरम के सामने, और साथ ही साथ ये जो रीजन है भाई, ये रोहिंग्या कॉरिडोर का, इसमें सफाई की जरूरत है। और 21 अगर सिर्फ एक स्टेट के सामने साफ सफाई करे तो फिर बहुत सारी SF की यूनिट्स हैं, है ना। यू हैव 1, यू हैव 2 एंड मेनी आर इन रोटेशन। ठीक है, 9 वैली में बैठी है, 21 यहाँ बैठी है, बट मेनी SF यूनिट्स विल बी ऑन रोटेशन। सो एनी ऑफ दोज SF यूनिट्स कैन बी गिवन द कमांड चार्ज कि भाई सामने सफाई करिए। बट एक चीज़ बिल्कुल पक्की है कि 21 ने जिस तरीके से यहाँ पे कमांड स्टैब्लिश कर रखा है, गिवन अ फ्री हैंड, भूत बना देंगे। 11 इज ऑल्सो देयर। तो आप समझिए कि नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, या फिर ये रोहिंग्या कॉरिडोर का इलाका, कॉक्स बाजार के साउथ में ये पूरा रीजन, इन सारे एरियाज में हमें डोमिनेशन करना पड़ेगा। मे बी थ्रू ड्रोन्स, थ्रू रॉकेट्स, थ्रू ग्रेनेड्स, थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स, विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड। कामाकाजी मॉडल इनका भूत बनाना पड़ेगा। भूत बनाने के बाद थोड़ी आर्टिलरी डालनी पड़ेगी और कैंप्स को हो सकता है वॉक करते हुए जाके डिस्ट्रॉय करना पड़े, हो सकता है कुछ लोगों को उठा के लाना पड़े, इज्जत से उनको चाय पिला जाए। बट India needs a operation cleanup all around India-Myanmar border. It is the reality. Wake up and smell the coffee. If we don't do it, we'll be always be defensive. हम ऑलवेज इनवर्ड्स लुकिंग रहेंगे। सारी बीमारियां भारत के अंदर जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में बीमारी है। कहीं पाकिस्तान है, कहीं सड़ा हुआ बांग्लादेश है, एज गुड एज अ टॉयलेट, और कहीं पे टूटा फूटा म्यांमार है। नो इल विल अगेंस्ट म्यांमार, बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इफ problems of Myanmar is getting inside Manipur or Mizoram, or for that matter into Nagaland tomorrow, or maybe Tripura, or maybe the entire border of India, anywhere, that means it has to be treated. दवाई लेनी पड़ेगी, cancerous cells को काटना पड़ेगा, it needs a deeper surgery. Question is India gonna be on the defensive mode, avoid any conflict for our economy to flare up and reach to a kaboom level of $10 trillion, or we will start reposing some might is right in these regions? So very serious questions are to be raised, and you need to also separate the wheat from the chaff. See, the Meiteis are Indians. They love India. They are working for India. The Nagas are Indians, as Indian as I am. So goes out for the Kukis. But all these three communities, if there are groups, radicals within the community who are holding weapons, it is time that GOI and the community leaders, they together work and ensure कि भाई आपके स्टेट में वेपन्स ना हो। जब तक वेपन्स रहेंगे, ड्रग का कारोबार रहेगा, एक दूसरे पे मिसट्रस्ट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एक दूसरे के साथ मारपीट भी, आगजनी, और उसके बाद मणिपुर बर्निंग की वीडियोस एंड ऑल दैट। वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस एंड साइमल्टेनियसली वी नीड सम सर्जिकल ऑपरेशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई अनफॉर्चुनेट और अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। आई होप ये शांत हो जाए।
एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।